तो पहले खेती से अगर प्रॉफिट का सिनेरियो देखें तो कुल आमदनी का 40% लागत में जाता था और 60% किसान आसानी से नेट प्रॉफिट कमा लिया करते थे। लेकिन अब ये सिनेरियो जस्ट उल्टा हो गया है, क्योंकि खेती के जो मेन इनपुट्स हैं जैसे कि खाद, बीज, दवाई, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन ये लगातार महंगे होते जा रहे हैं और किसान अब 40% प्रॉफिट निकालने में भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस में छोटे मोटे चेंजेस करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे, आइए जानते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो कृषि मंथन, और इस एपिसोड में हम जानेंगे खेती में प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट अगर बढ़ाना है खेती से तो 3 चीजों पर काम करना पड़ेगा आपको। एक तो लागत कम करना है, दूसरा उत्पादन बढ़ाना है और तीसरा अच्छे रेट्स पर आपकी फसल बिके, ऐसा कुछ आपको करना है। दोस्तों, आपको अगर आपकी क्रॉप्स के अच्छे रेट चाहिए तो 3 चीजों पर काम करें। पहला तो स्टोरेज करें क्रॉप्स का। हार्वेस्टिंग करते ही सीधे मंडी नहीं ले जाएं बल्कि स्टोरेज में ले जाएं। आजकल तो कैश क्रॉप्स का स्टोरेज भी बहुत आसानी से पॉसिबल है। कोल्ड स्टोरेजेस में आप नॉमिनल सा चार्जेस देकर और स्टोर कर सकते हैं। अच्छे रेट्स मिले तो मंडी ले जाइए। दूसरा, आप अगेती खेती करें या फिर ऑफ सीजन खेती करें। तीसरा, मार्केट की डिमांड को समझे, फसल का सिलेक्शन ही ऐसा करें जिसकी डिमांड है, जो मार्केट मांग रहा है, रेट्स भी अच्छे ही मिलेंगे उसके। दोस्तों, उत्पादन बढ़ाकर भी आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम है मिट्टी की जांच करवाएं, क्योंकि बिना मिट्टी की जांच के खेती करना अंधेरे में तीर मारने जैसा है। दूसरा, जो बोएंगे वो ही काटेंगे, इसलिए गुणवत्ता युक्त बीज का चयन करें, अच्छी वैरायटीज का सिलेक्शन करें। तीसरा, ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल करके खेती करें ताकि लागत भी कम हो और उत्पादन भी बढ़े, क्वालिटी भी अच्छी आए। क्रॉप रोटेशन करें, इस साल जो फसल लगाई है अगले साल वो नहीं लगाए, ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहे और नई क्रॉप रहने से ऑटोमेटिकली ज्यादा ही प्रोडक्शन देखने को मिलता है। खेती में लागत कम करके भी प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप मल्टीलेयर फार्मिंग कर सकते हैं। एक ही टाइम में एक से ज्यादा फसलें भी निकल जाएंगी, बीमारियों का प्रोपोगेशन भी कम होगा, लागत ऑटोमेटिकली कम होगी। बीमारियों के आने के पहले ही प्रिवेंटिव तौर पर स्प्रे करें ताकि बीमारियां आने के बाद में जो बड़ा भारी खर्च करना पड़ता है वो नहीं करना पड़े। जैविक बैक्टीरिया वाले खादों का इस्तेमाल करें ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन पौधों को मिल पाए, बीमारियां ऑटोमेटिकली कम आएगी, प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगी, लागत कम होगी। और सबसे जरूरी ये है कि जो फसल के अवशेष हैं, वेस्टेज हैं, उन्हें जलाएं नहीं बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाएं ताकि ये आगे जाकर न्यूट्रिशन का काम करे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पर अगर आप काम करते हैं तो प्रॉफिट निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसमें वैल्यू एडिशन शामिल है दोस्तों। जैसे अगर आप अरहर की खेती कर रहे हैं तो अरहर सीधे मंडी में नहीं बेचकर अरहर की दाल बनाएं और उसके बाद बेचें तो आपको ज्यादा पैसा ही मिलेगा। इसके साथ आप हाई वैल्यू वाली फसलें लगाएं, जैसे हल्दी है, इन्हें लगाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अपनी रेगुलर खेती में ऐसी फसलों को भी सिलेक्ट करें जो कि एक बार कटिंग नहीं देकर मल्टीपल टाइम हार्वेस्टिंग होती है, जिससे कि अगर एक कटिंग में रेट नहीं मिले, 2 कटिंग में रेट नहीं मिले तो तीसरी कटिंग में अच्छे रेट मिल जाएंगे और आप ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप खेती में प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, फीडबैक सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।